बहुत कम उम्र में आ गया आप इस लाइन में। कम तो होना, 22 साल की होगी मैं। मासूम शर्मा के गाने चलते हैं, हिट है आज के टाइम में, वो सुपर हिट है। आपकी जोड़ी मासूम के साथ चल रही है ड्यूट सॉन्ग में, ये मासूम का गाना है, तो ये नहीं कहता कि ये आंसू ट्विंकल का गाना है। कैसे वाइब मैच हुई आप लोगों की? बदमाशी। जो चल रहा है उनके जैसा नहीं कर सकता कोई। गाना चल रहा है अभी, डीजे बज रहा है। बिरड़ लड़की मतलब वो कॉपी ट्रैक पे था कि उसकी 2 बार डबिंग हुई थी। मेरे पापा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। आपके साथ हर रिकॉर्डिंग पे वही करते हैं? हर रिकॉर्डिंग कुछ भी हो जाए वो बीबी ओड़ा खड़े देखो। म्यूजिक समुंदर है। हो सारा दिन धुंध पड़े मिठी मिठी बूंद तेरी हथाड़ी चाह का स्वाद जाडे में है स्वाद जाडे में। शादी के बारे में क्या ख्याल है? शादी हो रही है, चोरा भी हो रहा है। कभी किसी ने सामने से आपको प्रपोज किया हो? बस मेरे बाबू बैठे उड़ा। बस ठीक है, जवाब मिल गया। मिल गया ना? हाँ, मिल गया। सुमित पार्था। सुमित पार्था मैं जानती नहीं थी उस टाइम, मैंने पता भी नहीं कौन है। तब तक उसके 2 गाने हिट थे मेरे ख्याल से। मोटे पे गाया था पहला, फिर मेरा पाटा था भाई हाँ यो है कोई। किसने अप्रोच किया था आपको चावल सॉन्ग के लिए? सुमित ने अप्रोच नहीं किया? तेरा यार डिफॉल्टर होया, कुछ बंदे डिफॉल्टर टक्कर गए तो फिर वो मैंने गाया, तो फिर वो ओडे डीजे पे चला, वो गाना चला विदाउट प्रमोशन 16 लाख हो गया था वो। फिर 1 साल तक कोई काम नहीं आया। कोई काम नहीं आया ना। पता है जो नंबर मांगा करते ना तो आपस में नंबर कौन दिया करते। 1 साल के बाद फिर आमीन भाई की कॉल आई थी, आमीन बड़ोदी पहला होया करता नु क्या करते जो कर कोई फोक गाना गवाने खातर बुलाता तो कहते नहीं उसकी गैंगस्टर वॉइस है, हीरो होंडा चल छबिला। उस पर तो वैसे भी छपरी सीरियल बने कर है ना। जब पैसा आता है ना तो करता है मन, ये भी खरीद लूं वो भी खरीद लूं। शॉपिंग खुद करते हो? नहीं मेरे पापा मेरे के लिए ये मेरे पापा ने दुआ रखा। मुझे गाना करना है भाई, आप इतने पैसे लेते हो, आप आ जाओ मेरा गाना गा जाओ। तो उसमें आपकी फ्रीडम तो नहीं हुई ना? कोमल चौधरी मिलते हो कभी दोनों? फिर तो छोरी वाली चल जाए। छोरी वाली किसके साथ लगना है? ज्यादा नहीं पूछा करते छोरे हो आप। वो भारत में आप है? हाँ और के अच्छा कोर्ट में गोली केस कर रखा है इस गाने के ऊपर। आधे घंटा मैंने वो गाना गा कर बाहर निकल आई, मैंने उसका लिरिक्स में कुछ नहीं मेरा ध्यान, अगले दिन वो गाना हो गया कोर्ट में गोली कोर्ट में गोली। सबसे महंगी चीज क्या खरीदी अपने खुद के पसंद की? मेरा एक सूट पड़ा 2.5 लाख का। हो महंगे महंगे सूटा के शौकीन छोरी रे, छोरे बुग्गा ना तेरे पे मेरे खर्चे, भुलक्कड़ हूँ मैं 1 नंबर की। मैंने वो था गब्बर गाना, गब्बर भी नाचे, रात में रिकॉर्ड हुआ था वो, 11 बजे से गई थी मोड़ा गा के, बस बाहर निकली थी इतना, फिर मासूम सर ने वो क्लिप सी डाल दी थी तो वो वहीं से वायरल हो गया था गाना। नु को नहीं पता था कि हाँ अगर मैं गाऊंगी तो मुझे पैसे मिलेंगे। रैप में कौन अच्छा लगता है? केटी सर। गाना भी सुना है कभी? आप कैमरे के सामने नहीं आते? ऐसा कुछ कौन है मेरे मैनू तोड़ने के मैं लंगड़ी लुल्ली बस हाँ। वो है लड़की पे तो बस गाना गवाया बस ओड़े खत्म। कोमल हो गई, आप हो, मनीषा है, अंजलि 99 है, आप कभी मिलते हो? ऐसे इन बातों की चर्चा होती है यार, वीडियो में नहीं आ रहे यार, क्या करें ऐसा? पंजाब में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होती है, अगर कोई गाना चल रहा है ना, हमारे यहाँ क्या होता है कि मॉडल्स को ज्यादा वो करते हैं, बट ये कि थोड़ा हक हमें भी मिले थोड़ा, ये नहीं कि बस गा दी यार बात खत्म। मैंने यह चीज ना जानी थी सच में कि अगर मैं बैठी हूँ तो 4 लोग पिछाड़े, ये ना कि मैंने बताना पड़ा मेरा नाम आश्रम तब जाके पिछाड़ा। इस चीज के लिए आपने क्या ट्राई किया है भाई, मैं बनी रहूं इंडस्ट्री में, गायब ना हो जाऊं कहीं? खत्म। क्या नोटिस कर? नहीं खत्म। कंफर्टेबल हो? बिल्कुल। हाँ अंकल को बाहर भेज दे ना, कोई चक्कर नहीं। आवाज तो लिखनी रही आपकी। जड्डा हो रहा जड्डा लगे। कंफर्टेबल हूं कति। देखो कितनी दिसंबर है, हाँ। सर्दियां पड़ रही बहुत ज्यादा। दिसंबर को ना जनवरी है, जनवरी चल पड़ी है। हाँ नया साल हो गया, पहले तो हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू। आप कुछ नहीं पैर का ऊपर को ना, यो मोटा है सूट। सूट मोटा है। हाँ, दिक्कत तभी देखो ज्यादा लगता। थोड़ा थोड़ा सा लगा बस। वीडियो में भी अच्छा आता है। आप थोड़ा तेज बोलियो। हाँ ठीक है। ठीक है, क्योंकि माइक में आवाज चली जाएगी। ठीक है। कैसे हो आप? मैं कितनी बढ़िया, आप बताओ। जुम्मा ओके। जुम्मा ओके। पेपर देखा है आवाज? हाँ। कौन सा पेपर था? मेरा था पब्लिक एड का। पब्लिक एड का बीए में? हाँ बीए फाइनल ईयर। बीए फाइनल ईयर। जब हम पहले मिले थे आपने शायद +2 के पेपर दिए थे उस टाइम? हाँ 2 साल तो हो गए। सितंबर 2023 की बात है शायद वो। हाँ फिर 2 साल हो गए। 2 साल हो गए ना? बीए 3 साल की हुआ फिर? फाइनल ईयर ना फिर मेरी। फाइनल चालू हुआ है? फाइनल हाँ, एग्जाम चालू है, भी एग्जाम दिए। एग्जाम दिए चालू हो गया, ठीक है। ठीक चल रहा है काम? हाँ कितनी बढ़िया सब। भीड़ कैसे लड़ी थी पहले तो ये बताओ। भीड़? मेरा भीड़ क्यों कर लड़ी?
ये बता दो गाना कैसे मिला था भीड़ लड़की? वो हाँ वो लिखा था राकेश माजरिया जी ने, हाँ। और फिर मेरे पास कॉल आई थी कैसे ऐसे करके गाना देखा अपने पॉडकास्ट से पहले ये बोलता मैं हरियाणी में बोल लूंगी और फिर आप हिंदी पे आ गए। हिंदी भागी के ना, फिर वो बीच बीच में आ जाए ना थोड़ा थोड़ा सा मिक्सअप। तो फिर गुलशन ने इसका म्यूजिक करा था, फिर उड़ गई थी मैं, फिर मैंने गाना गाया था। मैं जब गाया गाना तो मैंने लगा कि है यो की लग रहा है गाना भीड़ लड़की मतलब। तो फिर अजीब सा लग गया उस टाइम। हाँ उस टाइम में क्या यार किसा गाना, फिर मैंने नू भी सोचा मैं क्या फनी सा है कुछ, और हरियाणा में तो फिर फनी चीज़ें ना ज़्यादा चलने का जो है चांस ज़्यादा रहते हैं। तो मेरे माइंड में नू था कि मैं क्या चलेगा, फनी सा है थोड़ा। तो फिर मैंने गाया वो गाना, हालांकि उसकी 2 बार डबिंग हुई थी गाने की। 2 बार? पहले मिस्टेक हो गई थी कुछ? हाँ कुछ अंतरों में कुछ हो गया था, लिरिक्स का कुछ हो गई थी गड़बड़। तो फिर दोबारा गए थे? हाँ फिर दोबारा गाई थी, थोड़ा बहुत पार्ट दोबारा गाया था। मासूम ने भी साथ में गाया था? उन्होंने पहले रिकॉर्ड कर दिया था, बाद में आपकी बारी थी। हाँ। तो फिर गाना जब डालने से पहले, रिलीज होने से पहले मिले थे आप मासूम से उस टाइम? ना। तो फिर बात कैसी हुई आपकी मासूम से? बात कैसे? जैसे भाई गाना चल रहा है अभी, डीजे बज रहा है। हाँ वो तो ऑर्डर रिकॉर्डिंग में जाती रहूँ ना मैं, ब्राह्मणवास उनके स्टूडियो में, बिन्ना स्टूडियो। अच्छा, और काफी सारे सॉन्ग आते हैं इनके हाँ साथ हाँ आपके। तो वहाँ मिल जाऊँ, उनका घर है नोड़ा। चलिए इस गाने के बारे में बात, हाँ? जब चल रहा है डीजे हाँ, क्या 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 गाना बात सुना चली? कहते हाँ बढ़िया चल गया एक वाइब नहीं हुआ करे किसी गाने पे, तो वो वाइब थी हमें उस गाने से। वाइब थोड़ा हाँ फनी सा है, और हरियाणा में तो इसी चीज सुना करे तो देखते हैं। आज गाड़ी में जाते हो कहीं उसमें सुना हो डीजे में बात सुना हो? हाँ कल परसों मैं चंडीगढ़ तान लग रही थी तो जैसे जाम लग रहा था गाड़ियाँ का, तो मेरे तो जो अगली गाड़ी थी ना उसमें चलने लग रहा था वो उसमें गाना चलने लग रहा। तो मेरे भाई है जो ड्राइविंग करते हैं, वो कहता आशु देख तेरा गाना चल रहा है उसमें, तो मैंने देखा उसमें चल रहा था। मैं क्या सही कौन बैठे थे भाई? कुछ परिवार था वैसे? हाँ हाँ भाई के दोस्त हैं, वही ड्राइविंग करते हैं। नहीं मैं पहले जो उस गाड़ी में गाना बज रहा था। गाड़ी में नू कौन बैठता किसके है? नहीं न्यू तो केबरा होता कि पैसेंजर की थी, मतलब कोई लगा देखा फैमिली बैठी है कोई, मतलब फैमिली कैसे? मेरी की गाड़ी में? नहीं हाँ। जिस गाड़ी में गाना बज रहा था उस गाड़ी में मैंने कुछ नहीं मेरा था, कौन है? कौन था? कुछ भी नहीं मेरा था, मतलब खुशी मिली मेरा गाना हाँ बज हाँ रहा बस मैंने नू आगे दिखे था, मेरी गाड़ी के मिरर था, मैंने दिखे था आगे मैं यहाँ चलना। या चीज तो कई बार बनी होगी आपके साथ, पहली बार तो नहीं होगी वो ना, हो जाए नू कई बारी, जैसे ट्रैक्टर वगैरह में, शादी वगैरह में, पड़ोस पड़ास में तो चलते रहे हैं, चलते रहा। बहुत कम उम्र में आ गया आप इस लाइन में। कम तो होना 22 साल की होगी मैं अब फिर 2 साल तो आई नहीं हो गए? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए, 19 साल के आ गए, 19 साल तो बहुत कम हो गए। हाँ ठीक था, मैंने इतना स्ट्रगल ना करना पड़ा। कौन लेकर आया लाइन में इसमें आपने? लेके मतलब कैसे, फैमिली से या फिर इस लाइन से? कोई भी लेके आए हो, किसी ने एंट्री करवाई हो इस लाइन में? स्टार्टिंग में तो देखो फैमिली का सपोर्ट था सारा, हाँ है ना। तो फिर उसके बाद फिर इस लाइन में पहले था मेरा बोले का गाना आया था, जब आपने पहले बार इंटरव्यू लिया था तो उसमें मैंने बताया था। बताइए। तो बोले का गाना आया था मेरा, डिफॉल्टर चिल्ला बोले का, वो मैंने गाया था। अनिल सर है, अनिल धनोरी, तो उन्होंने वो रिकॉर्ड करवाया था, वो कॉपी ट्रैक पे था वो गाना कंपोजिशन किसी और गाने के साथ? वो गाना था डिफॉल्टर, तेरा यार डिफॉल्टर ता होया, कुछ बंदे डिफॉल्टर टक्कर गए उसके कोरलेवाला मान का साथ? हाँ नहीं उनका था, आरनेत का। हाँ। तो फिर वो मैंने गाया, तो उसके ऊपर गाया, तो फिर वो ओडे डीजे पे चला। थोड़ा जस्सी भाई है, जस्सी जाट, तो उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी, तो उन्होंने मेरे को बेरी बुलाया, राजस्थान बेरी, तो इतनी दूर? हाँ तो फिर मैं उड़ गई, रिकॉर्डिंग करी मैंने, नवीन विशु सर मिले, मैंने उड़ाया, अरविंद भाई, तो उन्होंने गाना रिकॉर्ड करवाया था, नैरो सलवार, जो मेरा पहला गाना था इस इंडस्ट्री में आया अच्छा। दिलेर का? हाँ दिलेर सर के साथ आया था पहले, तो वो अरविंद भाई ने गा रखा था गाना, फिर वो बाद में रिकॉर्ड हुआ था, उन्होंने बाद में भी दिलेर ने गाया? हाँ ऐसे गिफ्ट दिया था उन्होंने शायद उनका, वो गाना उनका बर्थडे था उस पर दिया था, तो फिर उनके खिलाया था नारे सलवार। हो जाए गाना नैरो सलवार? हाँ नैरो सलवार पहर के पटियाला जम्फर रहे, एरिए में छोरी की सुन दाक पूरी जम कर रहे, फैशन में पूरी टिच से गाने भी गावन लगी, तेरी खातिर मर जाने सुरमा भी लावन लगी। ये था वो गाना। ये रोमांटिक सॉन्ग था ना? बस था, थोड़ा वाइब थी इसकी रोमांटिक। लेकिन आपके
चलते ज्यादा हैं गैंगस्टर टाइप के, बदमाशी वाले गाने ज्यादा चलते हैं। पहला पहला होया करता नु उन्हों क्या करते जो कर कोई फोक गाना गवाने खातिर बुलाता तो कहते नहीं उसकी गैंगस्टर वॉइस है। हाँ तो मेरे नु करता मैं कहा, यार मेरा मुंह पता नहीं दिख रहा है मैं बस गुंडा बदमाशी करती वाले हूँ। गाने गाओ। हाँ बस बदमाशी मैं कहा वो भी गा सकती हूँ मैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर फरिश्ता भाई ने करवाया था एक गाना, कौन सा? कौन सा था वो, हीरो होंडा छल छबीला वे करवाए थे। उससे पहले मैंने गाए थे, थोड़ा हाँ, folk type में थे। हाँ उससे पहले मैंने गाए थे, लेकिन एक डायरेक्शन होएगा ना भाई हानू गाओ नू गाओ, तो उन्होंने वो चीज थोड़ी सी सिखाई तो मैंने गाई वो। आमीन ब्रोदी के साथ नैरो सलवार के बाद नैरो सलवार वो भी गैंगस्टर टाइप था। जो पहला का चला गाना वो भी गैंगस्टर टाइप ही था। ना गैंगस्टर ना था वो, मतलब थोड़ी सी वाइब थी उसके अंदर हाँ वाली। थी थोड़ा सा था। तो उसके बाद फिर एक साल तक कोई काम नहीं आया। पहले सोशल मीडिया कब के बाद? नैरो सलवार के बाद कोई काम नहीं आया एक साल तक। वो गाना चला हाँ। विदाउट प्रमोशन 16 लाख हो गया था वो। फिर वो उड़ गया था गाना, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने ध्यान को ना की था। तो वो गाना उस एक साल में क्या किया जब आप? कुछ नहीं, बस रियाज करती मैं, पापा तो कहती मैं कि पापा अभी गाना भी चल गया लेकिन लोग बुला क्यों नहीं रहे मेरे को। तो फिर पापा पता था इस बारे में, लाइन के बारे में? कुछ बस नहीं कुछ भी नहीं पता है। जो कर नंबर मांगया करते ना तो आपस में नंबर कौन दिया करते। अब तो नहीं सोशल मीडिया है, मैसेज कर ले लोग जिसने सोशल मीडिया उस टाइम था वैसे इतना क्रेज नहीं था इंस्टा वगैरह जितना का। हो जाए। टिकटॉक थी कि टिकटॉक थी शायद उस टाइम, वो मैं चलाया था अकाउंट टिकटॉक पे? ना, मैंने कभी नहीं चलाई कभी रील वैसे बनाई नहीं टिकटॉक तक, कुछ नहीं। उस पर तो वैसे भी छपरी सी रील बने कर दी है ना ना फिर उसे छपरी तो कोने अगर तो सारे डाल के हुए। नहीं ज्यादा फेमस छपरी करके था ना वो। अच्छा मेरा नहीं, मैंने तो कभी बनाई कोई। इंस्टा अकाउंट कब बनाया था? मैंने जब नैरो सलवार गाना आया था। जब बना लिया था? नैरो नहीं, वो नीला फोर्ड। नीला फोर्ड। उसके बाद की स्टोरी बताऊं, रुक जाओ। एक साल काम को नहीं आया, एक साल काम कर, फिर मेरा नो करता। फिर पापा बोले बेटा कोई बात नहीं भाई तू मेहनत कर, देखो भगवान के हाथ में भाई काम देना है ना, तू मेहनत कर। तो फिर मैंने छोड़ा को नहीं, मैं पढ़ती भी और रियाज भी जो भी ऐसे कंटिन्यू चलता रहा, जागरण वगैरह कराया करती। फिर एक साल के बाद फिर आमीन भाई की कॉल आई थी, आमीन बड़ोदी। एक साल बाद? हाँ, तो उन्होंने उन पर नंबर ले लिया कुकन कुकर, भाई ताम मैंने नंबर दे दो। तो कुकन कुकर उनते नंबर मिल गया। देन उसके बाद फिर उन्होंने मेरे को बुलाया था आर के ग्रुप में बिपारस सर के पास। तो फिर वहाँ मेरा गाना रिकॉर्ड हुआ था, नीला फोर्ड। नीला फोर्ड, हाँ वो चला बहुत मस्त हाँ। था। फिर उस टाइम नीला फोर्ड गाना रिकॉर्ड होया। मैंने उसमें जब मैंने सुना गाना, आपको बताया भी था, हाँ उसमें आप भारी थे आमीन के ऊपर। देखो उनको एक बात थोड़ी बुरी लगेगी, मेरा मुंह तो मेरी तारीफ क्यों कर करूं मैं। नहीं फिर नहीं वो देख रियलिटी थी, उसमें बुरा मानने वाली बात भी नहीं है वैसे ना, वो तो आपने मेरा ना, मैंने इतना ना होता। आप नहीं कह सकते उस बात को। हाँ, मैं कह नहीं सकती ना। तो फिर उस टाइम जो रिकॉर्ड होया वो गाना, तो हमने सुना, तो भाई ने मेरे को बोल दिया कहते आशु हिट है गाना। रिकॉर्ड होते ही? हाँ रिकॉर्ड है, कहते ये हिट है, इसके बाद तेरे को पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ही हुआ फिर उसके बाद मेरे को उसमें कुछ आपने अलग ट्राई करा था? हाँ कुछ अलग सा था। वो नैरो सलवार था, थोड़ा अलग था बिल्कुल नो, जैसे जैसे बताया मेरे को वैसे। फिर वो गाना चला? हाँ वो चला। फिर उसके बाद कॉल आने स्टार्ट हुए? हाँ उसके बाद, उसके तुरंत बाद कौन सा गाना आपने किया था, कुछ याद है? उसके तुरंत बाद दुनाली भाई का था, मेरी भाई का था। अच्छा फिर तो कंटिन्यू काम चलता रहा, वो गाना चलता रहा ना, तो लोगों ने पढ़ता रहे भाई हाँ कोई है आज ट्विंकल। तो फिर कॉल आते रहे, काम करती रही मैं। एक अभी जो चल रही है आपकी जोड़ी मासूम के साथ चल रही है ड्यूट सॉन्ग में, हाँ उनके साथ, वो कैसे वाइब मैच हुई आप लोगों की, कैसे मतलब? मेरा नहीं, मैंने ना नो अगर कि हर शब्द बिल्कुल प्रेशराइज सा करके नो एक फील होएगा ना कि हर शब्द की कि अगर नो कुछ गुस्से वाली बात है, अगर वो गाना लग रहा है तो वो गुस्सा दिखना चाहिए उसमें। बस वही उसमें मैंने नो गाया और वो हो गया मैच उनके के लिए वोकल, वो भी थोड़ा ऐसे हाँ उनके जैसा नहीं कर सकता कोई। बहुत बहुत अच्छे इंसान है। कैसे है मासूम शर्मा इंसान? बहुत अच्छा नेचर है उनका, बहुत ज़्यादा अच्छा। लेकिन गानों से लोगों को वाइब आती है कि तो बहुत ज्यादा बड़े बड़े गुंडे हैं या वैसे हैं, ऐसा कुछ भी पूरा कति पॉजिटिव है उस चीज़ के। पता है जो कर नो अगर है ना कि अगर कोई नया भी आ जाए उनका दौरा है तो वो दौरा बिठा कर उसे समझावेंगे। अगर ये कि कोई नया राइटर है, कोई नया सिंगर है, तो उसको ऐसे मोटिवेट करेंगे भाई हाँ तू अगर तेरे में थोड़ी कमी है तो वो बतावेंगे भाई तू या इस कमी ने दूर कर। अच्छे इंसान है बहुत ज़्यादा। आपके अंदर खुद को क्या कमी लगती है सिंगिंग में खुद की, जो आप सुधारना चाहोगे? सिंगिंग में मैंने खुद भी की ना लगी कदे कुछ भाई हाँ मेरे में यह चीज़ है, बस ये है कि भगवान ने दे रखी है भाई, आवाज़ दे रखी है भाई, लोग पसंद कर रहे हैं मेरी आवाज़ में,
तो बस उस चीज़ ने नू है निखारने की और कोशिश करती रहूँ भाई हाँ, या चीज़ मैं अगर नू करूँगी तो किसी बढ़िया लगेगी, बस यही चीज़ें होती हैं। तो कमी तो रहेगी हमेशा ही, जितना सीखूंगी उतना नू होगा जो हाँ यह चीज़ भी सीख लूँ। म्यूज़िक समुंदर है हाँ है ना, जितना सीखोगे इतना, जितना गहरा करोगे ना उतना जाते जाओगे अंदर, वो कभी पूरा ना कभी जैसे कोई गाना चला आपका, हाँ। वो पहला नीला फोर्ड चला, हाँ। उसके बाद माइंड में क्या क्या ख्याल आए थे, मतलब कि इतनी बड़ी सिंगर बनूंगी, ये होगा वो होगा, ना मतलब मैंने कुछ ऐसा कभी कुछ को नहीं सोचा कि इतनी बड़ी रियलिटी singer मैंने बनूंगी। सोचा या फिर ये पॉडकास्ट में बोल रहे ना हो? ना भगवान कसम मेरी हैबिट है तो बोलने की, वो भगवान पर झूठी को नहीं खाती। माइंड में ऐसा कभी कुछ ना है, बस काम करना था। एक नु अगर है ना कि टीवी में अगर किसी ने देखा तो नु करता है मैं भी आऊंगी कभी, मेरी आवाज भी आएगी, तो वो चीजें थीम से। पूरी हुई है ना, तो अच्छा फील हुआ है नु। परिवार को कैसा फील हुआ उस टाइम? परिवार वालों को देखो सपोर्टिव तो मेरे पापा तो सबको पता ही है, मेरे पापा बहुत ज्यादा सपोर्टिव, मेरी मम्मी आपके साथ हर रिकॉर्डिंग पे वही रहते हैं? हर रिकॉर्डिंग कुछ भी हो जाए, वो बीबी ओड़ा खड़े हैं, देखो आपने देखी? ये भी दिख गए। मेरे पापा हमेशा साथ रहते हैं। कभी डांटा पापा ने आपको? हाँ बचपन में डांटा है, पिट्टी भी, पिट्टी नू नहीं, थप्पड़ थप्पड़ मारा है। लड़की के वैसे पापा कभी थप्पड़ नहीं मारता मैंने ना ऐसा बचपन में मारे हुए मेरे, तो को ना इतना बचपन में तो देखो कभी मैं हुआ ऐसा कभी छोटी हूँ मैं, हमारे घर में थप्पड़ मारने के नजदीक आए हो भाई? हाँ कुछ ऐसा पिचट के हाँ हुआ है। क्या हुआ था? इवन की बात ना पहले बचपन की है। जैसे सिस्टर मेरी मैरिड है, बड़ी सिस्टर है जो, उसने मैं गाना तंग करा करती, अच्छा रात में हमारी जो करना सोया करते ना तो पक्का लड़ाई होया करती हमारी एक दूसरे के लिए, तो उस टाइम बचपन में शरारती थे आप? घड़ी मैं सबसे छोटी हूँ मेरे घर में, तो फिर छोटा हुआ शरारती है तो शरारती थोड़ा या तो सबसे बड़ा शरारती हो, सबसे पहला बच्चा होगा जो, या फिर सबसे आखिरी? ना मेरी बहन ना शरारती, मैं घड़ी थी, तो फिर पिट के सोया करती हूँ। उसकी शादी हो गई, बस फिर अभी लाइफस्टाइल क्या चल रहा है, लाइफ कैसी चल रही है? बढ़िया बस। दिन कैसे बीतता है ये बताओ? दिन रिकॉर्डिंग में सारे बस रिकॉर्डिंग्स करते रहते हैं। अगर घर में हूँ तो मम्मी के लिए रहना पसंद है मैंने ज़्यादा, बस कुछ कुछ रसोई में बना बना के देखती रहूँ। फाइनेंशियल फ्रीडम कब आई आपको? फाइनेंशियल तो मेरा बैकग्राउंड तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि कभी, अभी भी जो भी मेरी इनकम जो भी हो रहा है, एक अच्छी वैल्यू होने के बाद मार्केट में हाँ फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाती है। हाँ ये तो देखो अगर पैसा होगा तो वो चीज़ दिखेगी भी Freedom ना आ थोड़ा, जाती है। हाँ। तो फिर उसको हैंडल कैसे किया, फाइनेंशियल फ्रीडम को, आज़ादी को? जब पैसा आता है ना तो करता है मन, ये भी खरीद लूँ वो भी खरीद लूँ। हाँ ना मैं खरीदूँ, मैंने जो मन करे था मैं खरीदती रहूँ। हाँ। खुद खरीदते हो या पापा से, मतलब शॉपिंग खुद करते हो? नहीं मेरे पापा मेरे के लिए हुआ, मेरे फ़ोन में कोई पेबल वो को ना कि मैं कोई सोर्स ना मेरे उसमें फ़ोन में, सब पापा के उसमें, मैंने जो चाहिए बस पापा से कहना हो। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो पापा के साथ नहीं ले सकते? ना ऐसा कुछ भी को ना, मेरे पापा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। सूट साट दुआ दें? हाँ सब कुछ ये मेरे पापा ने दुआ रखा है। बस मम्मी और पापा हाँ। बहुत वो। मम्मी कैसी है आपकी? कैसी मीन्स मतलब एक तो आपके फेवरेबल है? मेरी दोस्त है मेरी मम्मी, जो चीज़ मैं अपनी नु अगर है कि एक क्लोज फ्रेंड होता है हर किसी की लाइफ में, जो चीज़ मैं उस तक भी ना बता सकती ना तो मैं उनको बता सकती हूँ, इतनी क्लोज है मेरी मम्मी मेरी। ओके। एक दोस्त की है कि एक नीड ना पड़ती कि किसी दूसरे को फ़ोन करके बतानी पड़े, कुछ देखो होती है सबकी लाइफ में ना प्रॉब्लम्स, मेरी मम्मी है मेरी बेस्ट फ्रेंड। प्रॉब्लम्स आती हैं कभी इस लाइन में? हाँ इस लाइन में, जिस लाइन में आप हो, सिंगिंग में, हाँ हो जाएगा दिबर। मतलब किस तरह की प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम आती हैं? कैसे मतलब कुकर एक्सप्लेन करो इस चीज़ को। टेक्निकल तो वो टेक्निकल तो उनके बस की बात है नहीं। म्यूजिक डायरेक्टर की होती है सारी चीजें उसमें, जैसे कुछ ऐसे नहीं। अब कभी ये ख्याल आया मन में भाई मेरे गाने चल रहे हैं, हाँ कल को अगर ना चले तो क्या करूंगी? देखो ये एक फेस होता है हर किसी की लाइफ, हर एक आर्टिस्ट की, डाउन अप ये तो होता ही है। पता है आपको भाई मेरा एक दिन डाउन आना ही आना। आवेगा ये, देखो ये तो है, बट ये कि माइंड में नूर रहा कि देखो लोग इतना प्यार कर रहे हैं तो उस चीज़ को बदलती रहूंगी मैं। पहले मैंने बदमाशी गाई, मैंने फिर वो भी गाए फोक गाने चाले, तो फिर ये कि नया नया कुछ भाई जो पब्लिक का इंटरेस्ट बना रहा है वो चीज़ मैं कोशिश फिर वो तो आप सोलो ट्रैक में कर सको ना, मान लो कोई रिकॉर्डिंग के लिए बुला रहा गाने आपको। भी करे जो कोई वो हिप हॉप टाइप। कौन सा? वो था मेरा नैना की बंदूक।
नैना की बंदूक के दाब के न घोड़े तेरा बहम से के छोरे तू फंसा लेगा मन, ऐसा कुछ था वो कंपोजिशन। कहाँ पे आया था वो सिहाग के पास गया था, सिहाग म्यूजिक चंडीगढ़। वो तो आपकी फ्रीडम थी उस गाने के अंदर या फिर सामने वाले ने आपको वो दिया था? वो मैंने खुद नैनो था कि मैं करूँ उस चीज़ में। आपका मन तो था। हाँ। वो जैसे सोलो आर्टिस्ट है कई हरियाणा में, बहुत सारे सोलो। सबसे बड़ा एग्जांपल तो ढांडा का है। हाँ, वो सोलो है, खुद लिखते हैं खुद गाते हैं। मैंने ये पिछले पॉडकास्ट किया था मैंने कोमल चौधरी के साथ, तो वहाँ भी ये बात मुझसे डिस्कस करी थी कि भाई एक तो सोलो आर्टिस्ट खुद बनाता है खुद गाता है, कैसे ही गाने गा सकता है वो, मतलब चेंज भी कर सकता है, फ्रीडम होती है उसके पास हर तरह की। अब आप जैसे कमर्शियल हो, मुझे गाना करना है, भाई आप इतने पैसे लेते हो, आप आ जाओ मेरा गाना गा जाओ, झूठ है या कैसा भी है, तो उसमें आपकी फ्रीडम तो नहीं हुई ना। मैं ये कह रहा हूँ जैसे आपका मन है, अभी मैं हिप हॉप करूंगी, हाँ। मुझे मेरा मन है, तो आप अगर खुद सोलो आर्टिस्ट हो तभी तो कर सकते हो आप, ऐसा लगता है। मतलब रिकॉर्डिंग करी है आपने खुद सोलो सॉन्ग की? हाँ करी है। आई थिंक आप समझ नहीं पाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरे समझ में नहीं आई क्यों करके को आप सिंगर बने, भाई लिखा भी मन नहीं, गाया भी मन नहीं। देखो लिखा तो हो सकता है, बस दूसरे अदर किसी का कोई वो नहीं है बीच में। हाँ इन्वॉल्वमेंट नहीं है वो चीज, ना ऐसा जरूरी नहीं है आपने लिखा हो, आप किसी और से लिरिक्स भी ले सकते हो। हाँ। लेकिन आप खुद की मर्जी के मालिक तो हो। मैं खुद एक फ्रीडम तो काम करूँ ना, खुद का चैनल का रखे बना है। अच्छा आपने खुद का लेवल लगा लिया, हाँ ठीक है। फिर फिर मैं वही जानना चाहता हूँ उस पे आप अब खुद की मर्जी से काम करोगे? हाँ खुद की मर्जी से भाई काम आपको हिप हॉप करना है, हाँ मैंने यह चीज पसंद है, यह चीज करूंगी, बट ये है कि पब्लिक को ध्यान में रख के करनी पड़ती है सारी चीजें। अभी इतना चैनल पे इतना स्टैंड नहीं हुआ कि मैं अपने अकॉर्डिंग कर पाऊँ चीजें। ऐसा भी तो हो सकता है आप जो गा वो पब्लिक को पसंद आए। देखो पब्लिक क्या मांग रही है, हाँ। वो तो पब्लिक का सिस्टम हो गया। हाँ। आप पब्लिक के साथ चल रहे हो। हाँ। ऐसे तो बहुत सारे आर्टिस्ट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी तो होना चाहिए ना जो आप गाओ और पब्लिक को वो मैंने डाल पसंद के आए। देखा था, कौन सा? नैना की बंदूक डाल के देखा था, बट उस पर अच्छा रिस्पॉन्स ना आया बिल्कुल। मैं डाल रखे मैंने मासूम सर के गला, गोली तो चलेगी, बदमाशी गया और सोलो अपने मैं गला जिस गाना पसंद है ऐसे खेलूंगी। मासूम सर के गला है वो। तो अभी आगे आगे देखते हैं, अगर इस गाने को बढ़िया प्यार मिला तो आगे आगे लव सॉन्ग रोमांटिक तो चीजें वो करेंगे। रोमांटिक सॉन्ग पसंद को जो खुद का गाया हुआ हो, गाया बड़ा रोमांटिक इवारिया है जाडे पे मेरे बड़े भाई के साथ। अच्छा आप बड़े भाई भी उतार दिया आपने? बड़ा भाई भी उतार दिया ना, देख रहा था मैं उनकी वीडियो, आपके पापा जी ने दिखाई थी मेरे को। हाँ वो भी अच्छा गाता है। मैं क्या चलो भाई कौन सा सुना सकते हो? हाँ लिरिक्स क्यों करते उसके। हाय खावांगे रे मूंगफली रे आग धोरा बैठ फिर ताते ताते हाथ करांगे कि मैं तेरे तो सुनाइए कि मैं मेरी मैं सुनाऊं शाल ओढ़ के ना बात करांगे कहूँ तेरे ते खुदा मत करिए जुदा जे मैं हो जाहल बाद जाडे मैं हो सारा दिन धुंध पड़े मिठी मिठी बूंद तेरी हाथ वाली चाह का स्वाद जाडे में हाय स्वाद जाडे में हो आ जागा स्वाद जाडे में। ये भाई की लाइन है उसमें गाने में। ये लिखा किसने ये? एक सौरभ नाम से है कोई नया लड़का है उसने लिखा है। मस्त है। वैसे किसी नए आर्टिस्ट को आपने मौका कर दिया? हाँ वो नए है बिल्कुल, दूसरा गाना है उनका ये। दूसरा है? हाँ मैंने नो है कि अच्छी चीजें होनी चाहिए, चाहे बिल्कुल नया हो कोई। मैं जो कर गाऊँ ना गाने तो मैंने कदे नो ऊट पटांग चीजें या फिर कदे नो गाया को ना कुछ भी, तो मेरा बस एक ही होएगा बस अच्छा गाने अड़ाओ गिल्या, चाहे बिल्कुल नया हो बिल्कुल फ्रेश, बस आवाज़ अच्छी हो उसकी और लिखा बढ़िया होना चाहिए बस। लिखा बढ़िया होना चाहिए। हाँ और कुछ ये नहीं कि हाँ उसी गला करना बड़े गला करना, ऐसा कुछ नहीं होता माइंड में, बस अच्छा। अब एक छोटा सा गेम खेलेंगे बीच में। हाँ पर्सन का नाम लूंगा मैं, आपको उनकी खासियत बतानी है। ठीक है। ठीक है लेकिन तुरंत बतानी है फटाफट। इतना ना जानते हुए किससे ना। चलो आराम से बता दियो। हाँ ठीक है। ठीक है। कोमल चौधरी बहन है वो मेरी। वो शायद आपके गांव की है? हाँ मेरे गांव की है, हम दोनों का एक ही गांव है। एक ही गांव है? हाँ देखो एक दोनों एक ही फील्ड में एक ही गांव की लड़कियां। वैसे किसी को पता नहीं इस बात का मोस्टली लोगों को? नहीं इंडस्ट्री में बेरा है, ऑलमोस्ट बेरा है, थोड़े बहुत होंगे जिसने ना बेरा होगा। मिलते हो कभी दोनों? हाँ। क्या बातें चलती है म्यूजिक के बारे में? म्यूजिक के बारे में कुछ नहीं, बस हाँ ये गाना करे मैंने देखियो सुन नया कुछ है, बस ये चीज़ है, अभी ये चीज़ लिखी है मैंने नई ये देख,
वो चीज़ें होती है फैमिली के बारे में बस फिर तो छोरी वाली चल जाए सॉरी वाली कितने ताले लगे वो या करे ना और सुना क्यों करके चल रही लाइफ बस अच्छा ज़्यादा नहीं पूछा करते छोरे हो आप नहीं जरूरी है कुछ ऐसी बातें होती हैं जो शेयर कर सकते हैं जो नहीं भी कर सकते के दोबारा रिपीट कुछ ऐसी बातें होती हैं जो शेयर कर सकते हैं कुछ ऐसी होती हैं जो नहीं कर सकते हाँ बस वही बात है वही बात है ठीक है केडी केडी रोक या फिर वो केडी देसी रोक। मुच्छड़ सर नहीं केडी देसी रोक उनसे मैं 2 बार मिली हूँ 2 बार जैसे गाने हुए हमारे वो भी हमारे पास के दरनोदा तो उनके साथ भी एक अच्छा बॉन्ड है बिल्कुल बेटा कह के बोलते हैं मेरे को बेटा हाँ कौन से गाने हुए हैं मार्केट में आ गए वो एक वो आया था झुमका झुमका कुछ था एक और आने वाला चीजी वो तो राजस्थान टच में था झुमका वाला हाँ 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 वही मेरे लिरिक्स ध्यान को ना सुनाते ध्यान को ना वो कुकर था झुमका ऐसा कुछ था बी पारस आर के करू अच्छे हैं वो एक डायरेक्शन बहुत अच्छे तरीके से एक उनका ये है कि पहले गा के रखते हैं वो गाने मतलब आपकी डमी 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 बना के रखते हैं कंपोजिशन पहले जैसे करके रखते हैं तो वहाँ पे टाइम भी बहुत कम लगता है यही सेम बात कोमल ने बोली थी हाँ फिर है या है ना मतलब फिर रियलिटी है मतलब ये हाँ और अच्छे इंसान है बहुत अच्छे इंसान हाँ बट टिक लग गई ये नहीं झूठ तो उनकी भी नहीं थी हाँ ये थोड़ा विश्वास हो जाता है कि हाँ भाई 2 पर्सन अगर सेम बात को सेम तरीके से बता रहे हैं तो बात ओके है हाँ हाँ वो फिर सुमित पार्था सुमित पार्था क्या बताऊँ चावल मारेंगे हाँ हाँ पहला गाना पहला क्यों करो था वो गाना हमारा वो पहले किसी और ने गा रखे था शायद डमी डमी किसी और सिंगर पंजाबी सिंगर ने गा रखी थी मैंने पता भी ना कौन है अच्छा सुमित पार्था मैं जानती नहीं थी उस टाइम जब तक हाँ तब तक उसके 2 गाने हिट थे मेरे ख्याल से मोटे पैग आया था पहला फिर मेरा पाटा था भाई हाँ यो है कोई मतलब मोटे पैग्स आने से पहले रिकॉर्ड हो गया था ये हाँ चावल हाँ चावल पहले रिकॉर्ड हुआ था किसने अप्रोच किया था आपको चावल सॉन्ग के लिए जैजी म्यूजिक है ना जैजी सर हाँ जिसने म्यूजिक किया इस गाने का उन्होंने मेरे को बुलाया था अप्रोच उन्होंने किया था सुमित ने अप्रोच नहीं किया मेरा ध्यान को ना किसने फोन करा था बट शायद उन्होंने किया था जैजी ने किया होगा ओके तो कैसे रिकॉर्ड हुआ वो पहला गा रखा था पंजाबी सिंगर है कोई उनका नाम भी नहीं मेरा मैं एक तो भुलक्कड़ बहुत मैं भूल जाती हूँ चीज़ें तो फिर उस टाइम मैंने गाया था वो गाना फिर उसके बाद उन्होंने रिकॉर्ड किया था उन्होंने जैसे सुना उसको भी आशु ने अच्छा गा रखा है चला बहुत अच्छा गाना वो हाँ बहुत बढ़िया कसुत्ता मेरा छोटा बच्चा है वो भरत भी आता है हाँ और के अच्छा आपको याद नहीं आपने उसकी स्टोरी लगाई थी हाँ साइकिल पे थे वो रेड से याद आ गया याद वो स्टोरी लग नहीं रही थी बार बार हाँ हाँ कह रहे थे अब लग नहीं रही इसकी हाँ स्टोरी भी याद आ गया भाई मेरा लागते को ना मुंह है हाँ हाँ वही आपसे ज्यादा व्यूज उसे हो रहे हैं नीरज चोपड़ा एथलीट है जेवलिन थ्रो भाला फेंक नीरज अच्छा नीरज सर के बारे में क्या जानते हो बस ये बता दो बस वो नुए करता दिखा है बस वो बालस बैग उन्होंने इंडिया के लिए एक ओलंपिक में गोल्ड जीता है और दूसरे ओलंपिक में फिर रजत तो पदक खासियत कुछ बताने की जरूरत है को ना मैंने बता दी जीता। अदर चीजों में इंटरेस्ट रखते ही नहीं बिल्कुल भी सिंगिंग के अलावा बस स्टडी सिंगिंग बस स्टडी और सिंगिंग मैं रील्स में बहुत कम देखा करूँ ये तो एक अच्छी खासियत है वैसे रील्स वगैरह बहुत कम इसीलिए बस बढ़ाते भी अबे, नहीं हो खुद की ना बनाऊं तो मैं गड़ी हूँ वो कोठा पे चढ़ के बनाएगा घर की छत पे घर की छत में ठीक है घर की छत में पता है कौन बनाया कर मेरी रील कौन बनाएगा मेरी भाभी तभी वो बैकग्राउंड दिखने नहीं देती मतलब हाँ हाँ शरीर पे फोकस रहता है बिल्कुल कितनी परफेक्ट हो गया वो बनाना दीपेंद्र हुड्डा उनसे भी ना मिले खासियत कैसे बताऊँ ना जानती मैं इतना पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट कत्ती भी गुना ठन्नी का भी ना मेरे किसकी पापा है। सरकार अभी ये बता दो किसकी सरकार है बीजेपी की यार इतना तो मेरा है या भी सुनी मोदी की सरकार मोदी की सरकार है क्या सुना मोदी के बारे में सुना के देखूं आप बीजेपी बारे में सूत्रा बोलोगे बस यार पॉलिटिक्स ना छेड़ो पॉलिटिक्स मेरे पापा है उनको इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा अगर वे मेरे दौरे बात लग जाओगे ना मेरा सिर कपर हो जाएगा सारा ज्यादा मेरा ना एक गाना करा था कौन सा
कोर्ट में गोली, हाँ कैसे मिला वो गाना? उसके पीछे बहुत, उसके पीछे क्या था? नहीं वो मिला कैसे वैसे बताओ। क्यों करता वो, मेरे पास आई थी गुलशन सर की कॉल, हाँ। व्हाट्सएप कोड पे है ना वो, हम्म तो उनकी कॉल आई थी कैसे ऐसे गाना एक, और आपको गा के आना। वो पहले जैसे हो रखा था वो गाना, पहले रिंकल ने गा रखा था वो गाना, शायद बोलना ठीक है यार, नहीं क्या दिक्कत है इसमें? तो उन्होंने गा रखा था वो गाना, तो फिर उनकी वो शायद उनको सही सही नहीं लग रहा यार ये बोलना। हाँ, तो उनकी थोड़ी सी बारीक सी आवाज़ है ना, रोमांटिक सॉन्ग की, हाँ हाँ। स्वीट सी वोकल है उनकी, तो उसमें वो सूट नहीं कर रही होगी, तो उन्होंने मेरे को बुलाया। मेरे को पता भी नहीं था कि क्या क्या है, बस ये एक ट्रस्ट हो जाता है ना कि भाई हाँ स्टूडियो में जाऊँगा तो अच्छा काम हुआ है। तो मैं चली गई, मेरा बुखार हो रहा था, कहते करके आना पड़ेगा जो मैं ज़रूरी है गाना है। मैं कहा पापा मैं कौन जाती, भाई बुखार हो रहा है मैं क्यों कर गाऊंगी। तो फिर पापा बोले बेटा अब चलना तो पड़ेगा, अभी अगले ने कह दिया। फिर मैं गई, हाँ भर ली थी पापा हाँ बस आधे घंटा मैंने वो गाना गा कर बाहर निकल आई। मैंने उसका लिरिक्स में कुछ नहीं, मेरा ध्यान अगले दिन वो गाना आ गया, अगले दिन आ गया। अगले दिन गाना आ गया वो। हाँ। बस फिर आते फिर वो हो गया कोर्ट में गोली, कोर्ट में गोली। मैं बाद में हंसू, मैं कहूँ तेरी यार, फिर तुम्हारे गाना उस बुखार पे में विवाद भी तो हुआ था, केस हाँ, वो केस वगैरह हो गया गया था। वो शायद फतेहाबाद से थे, कोई वकील थे कोई। आपको सबसे पहले किसने बताया था इस गाने के बारे में, मतलब केस हो गया? किस हो गया, किसने बताया? गुलशन सर ने शायद। आप गाड़ी में ड्राइव कर रहे थे कहीं पे, हाँ जान लग रहे थे। आपके पास किसी का कॉल आया था, हाँ, पापा के पास आया था, कहते वो मेरा कॉल था। अब कहते कि मेरा ना ध्यान, मैं कौन है, मैं भुलक्कड़ में भूल जाती हूँ चीजें। हाँ मैंने बताया था अंकल जी को, इस पे गाने पे केस ऐसे ऐसे हो गया और ऐसे ऐसे फतेहाबाद के वकील हैं तो उन्होंने केस कर रखा है इस गाने के ऊपर। तो कुछ ना होया था फिर बाद में तो कोई न्यूज आई नहीं भी कुछ क्या भी ना होया। वापस हो गया होगा। पता नहीं, फिर जो गुलशन सर की भी आई थी, राहुल कोठी सर की भी आई थी, कुछ ना है फिर तो। ओके। देखो गाने एंटरटेनमेंट खातिर हुआ है, हम्म, हर तरह के गाने हुए, अच्छे भी हुए हैं बुरे भी हुए हैं। ये थोड़ा ना कि जो चीज़ें भाई बदमाशी के गाने ने कह दिया करे भाई आप कल्चर खराब कर रहे हो, बदमाशी, भाई बच्चे बदमाशी से भाई इतने डिवोशनल इतने बढ़िया बढ़िया गाने हुए हैं, वे भी सुनकर अगर अच्छा ही करनी है तो वो सुनकर भी तो अच्छा ही कर सके ना। ये थोड़ा ना कि बस बदमाशी का सुन लिया तो वो बदमाशे बन गए, ऐसा कुछ नहीं होता। इंटरटेनमेंट खातर हुआ चीज़, तो उस चीज़ ने इंटरटेनमेंट तक ही अगर रखे कोई गाना रिकॉर्डिंग करने से पहले जब आप गा रहे हो गाने में लिरिक्स ध्यान रखते ही हैं सिंगर, आप कभी सोचते हो कि ये गाना यार नहीं ऐसे नहीं, इसको नहीं मैं कर सकती? हाँ होए गाने कई सारे, मैं नाट दिया करूँ, मैं ना गाती फिर। मतलब वहां पहुंच के मना किया है कभी? हाँ पहुँच के एक बार, जैसे कास्टिज्म पे मेरे गाने बहुत कम मिलते हैं, जातिवाद बहुत हाँ कम है। हाँ बहुत कम मिला है, तो फिर एक बार ये आपने खुद से मतलब एक लाइन बना रखी है भाई इस लाइन से आगे नहीं गुजरना? हाँ खुद कही ऐसे कि नहीं सबको साथ लेके चलो, अगर चलो तो कास्टिज्म का थोड़ा होता है कि नहीं गाने नहीं ऐसे। और जो बनाते हैं कास्टिज्म के गाने उनके ऊपर उनके लिए क्या कहना चाहोगे? देखो सबकी अलग अलग माइंड में वो है, अगर है ना बात, भाई हमारे जो उनकी जाति है भाई आगे लेके जानी है, तो ये कोई गलत भी नहीं है। अगर अपनी जाति के लिए कुछ करना है तो देखो ये कोई गलत भी नहीं, अगर वो कर लेकिन रहे हैं दूसरे को मतलब वो ना करो। तो। हाँ बस किसी को नीचा मत दिखाओ, अगर अपनी जाति को कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, करो, ऐसा कुछ नहीं है। राजू पंजाबी जी के साथ गाया कभी गाना? गाया था? गाया था, अरे बड़े खुशकिस्मत हो आप तो। गाया था, लास्ट ही गाना शायद मेरा उनके साथ हो। कौन सा गाना था? मेरे लिरिक्स कौन है ध्यान रहते हैं, कौन सा था ध्यान ना, मेरे लिरिक्स कौन चला था वो अच्छा कोई गाना? ना, चले कौन था, ठीक ठाक सा था, ठीक ठाक सा था। कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ? बढ़िया लगा था। एक ना वगैरह ना भाई सिर्फ आवाज़ सुनी हो, टीवी में देखे हो, बस अगर वो शाम में तो दिखा तो अच्छा तो फील हो। तो वो आए थे स्टूडियो में, बैठे इतना मैंने रिकॉर्डिंग करी, बैठे जैसे भाई तारीफ भी की उन्होंने मेरी, भाई अच्छा काम कर रहे हो बढ़िया है, बस इतना ही हुआ था। उनका मतलब क्या सुना था उनके बारे में, कैसे इंसान थे वो? सब बढ़िया गया करते कि अच्छे इंसान है, तो एक अंदर तब नहीं हुआ कर यार मिलना चाहिए ऐसे इंसान, तब भैया कर इतना वो कर रहे हैं। और एक जो कर हर एक उनकी कॉम्पोजिशन बड़ी अच्छी लगती थी गानों की, तो एक माइंड में हो गया यार कभी दो रहा तभी सुनना है ये चीज़ें साथ में से? हाँ साथ में भी बैठ के सुननी है ये चीज़ें, तो बढ़िया लगा जब मैं उनसे पहली बार मिली। जब वो गए दुनिया से तब? तो फिर एकदम से देखो सबका हुआ था ये ऐसे कि क्या क्या हो गया। उस दिन जिस दिन वो गए आप रिकॉर्डिंग पे थे कहीं? जाने की तैयारी थी, तो फिर कैंसिल हो हाँ गई? वो फिर कैंसिल हो गया। सिद्धू मूसेवाला को सुना कभी? हाँ मतलब मिलने का ड्रीम था कभी? नहीं मिलने का तो
कैसे लगते थे उनके गाने? बढ़िया। बढ़िया। जब वो गए इस दुनिया से तब काफी दिन तक, मतलब 1-1.5 महीना तक हाँ शॉक्ड हो गए थे शोक बिल्कुल एकदम। था, बिल्कुल पूरी नॉर्थ इंडिया तो बिल्कुल पूरा शोक था। सारा हो गया था। तो उस दौरान कुछ फील हुआ? गाने सुने करते नु हुआ करते यार, क्यों करा किसी ने ऐसा। वो चीजें तो होती ना, एक फैमिली की तरफ तभी सोच के भी वो एक के था अपने माँ बाप का है, तो फील होती थी चीजें कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था। खत्म। क्या नोटिस कर रहे? नहीं, खत्म तो कुछ नहीं हुआ अभी। क्या नोटिस कर रहे थे अभी? कुछ नहीं, देखो दिमाग का बोलने कि वो चुप हो गए। मैं भी बतराड़ में से हूँ। हाँ, कमी। कति कम बोला करो, मैं ज्यादा ना कम बोला करो के इतना ना मैंने बात बताती, बस मेरे नो जगह आगे के पूछूं। आगे क्या पूछो? हाँ आगे के। आप जो सबसे महंगी चीज क्या खरीदी अपने खुद के पसंद की? मेरे 2 लाख महंगी हो जाए सारी। मेरा एक सूट पड़ा 2.5 लाख का। वैसे गाना बहुत बढ़िया चला आपका। हाँ कति फेम तो इसे गाने तो ज्यादा मिल गया था। 2.5 लाख का एक नु अगर ना कि बस एक थोड़ा सा हिंट देना हुआ है भाई, वो गाना सुना 2.5 लाख का? हाँ सुना। वो उसकी सिंगर मैं हूँ। हाँ उसकी सिंगर में तो अच्छा ऐसा कभी हुआ कहीं गए और किसी ने पहचाना नहीं हो आपको, आपने खुद इंट्रोडक्शन बताया हो? करवाऊँ ये भी करवाऊँ। कहाँ? कुछ वाकया बताओ, कुछ स्टोरी बताओ। भुलक्कड़ हूँ मैं, एक नंबर की। किसी बड़े सिंगर ने नहीं पहचाना हो? ना नु तो कौन है मेरे के एक नु इब आप खुद तय लगा लो, अगर किसकी आवाज सुना तो आप एक बार देखेंगे भाई कितनी मिलेगी चीजें, हम सर्च करेंगे उसने तो ऑलमोस्ट सारे जाने सिंगर तो राइटर सिंगर। देखो एक आपको एग्जांपल देता हूँ। मासूम शर्मा भी सिंगर है, आप भी सिंगर हो। मासूम शर्मा कहीं भी पहुंच जाए, किसी भी गली में पहुंच जाए, उनको पहचान लेगा। हाँ। ये मासूम शर्मा है। लेकिन आंसू ट्विंकल को नहीं पहचाना था, ऐसा क्यों? ज्यादा प्रेफरेंस ना देते सिंगर ने, फेस वैल्यू। हाँ आप कैमरे के सामने नहीं आते। ऐसा कुछ कौन है मेरे मैनू थोड़ना कि मैं लंगड़ी लुल्ली हूँ, ऐसा कुछ नहीं, बस आने नहीं देते ना कैमरे। देखो इस चीज मैं ये जानना चाहता हूँ आपकी सोच क्या है इसके पीछे, क्योंकि एक सिंगर है ना मान लो, बस हाँ। है लड़की पे तो बस गाना गवाया बस ओड़े खत्म। अगर हम नू भी कह रहे ना कि मेरे को इसमें मॉडल आना है तो बस सीधा ओड़ा हाँ भर लेंगे भाई, हाँ ठीक है कोई ना ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस 1-2 महीने बाद सीधी वीडियो आती दिखे फिर उस गाने, तो एक फील भी होगा कि मुझे आना चाहिए था इस गाने में। क्यों क्यों करा मेरी गल्ला नू ओवे नू। फिर ये है कि ये डिसाइड कौन करता है कौन गाने में मॉडल होगी, कौन गाएगा, मतलब एक स्ट्रक्चर क्या होता है गाने का? देखो सबसे पहला गाना स्टार्ट होता है राइटर से, उसकी इमेजिनेशन, वो सोचता है चीज़ों को। देन उसके बाद फिर वो म्यूजिक डायरेक्टर के पास जाता है। म्यूजिक डायरेक्टर को समझ लो उसने एक दिशा देगा, एक भाई उसको कंपोज करेगा सारी चीज़ें। फिर एक जान गालने की बात होगा जो कर, वो फिर सिंगर करता है, सिंगर डालता है उस चीज़ में। फिर सिंगर के जाने के बाद फिर वो जाओगा उनके पास, डायरेक्टर के पास, वीडियो डायरेक्टर होंगे जो, फिर वो डिसाइड करेगा भी चेहरा किसका लेना है स्टोरी के अकॉर्डिंग। हाँ स्टोरी के अकॉर्डिंग चेहरा किसका लेना है, फिर वो डिसाइड करेगा भाई सिंगर लेनी है या कोड लेना है। फिर वहाँ से चीज़ें ऐसे ऐसे हो जाती है। कभी जैसे काफी सारे सिंगर हैं ऐसी जिनकी फेस वैल्यू नहीं है लेकिन आवाज की वैल्यू है। हाँ मैंने तो आप जब कभी मिलती हो ऐसी सिंगर, जैसे कोमल हो गए, आप हो, मनीषा है, मनीषा और भी हैं 2-3 सिंगर, आप भी एग्जांपल दे सकते हो। जब आप कभी मिलते हो आपस में, अंजलि 99 है, आप कभी मिलते हो ऐसे नहीं बातों की चर्चा होती है यार वीडियो में नहीं आ रहे यार क्या कर रहे हैं, ऐसा होते हमें पता है सबको भी। हाँ यो रीजन है भी को नान देते भाई, पता नहीं के हो जाए उनका के ना। ये नहीं कि मेरे को एक्टिंग नहीं आती, मैं अपने चैनल पे भी तो कर रही हूँ ना काम। मेरे को होता है कि अगर कोई गाना देखो वाइब तो आ जाती है गानों से कि हाँ यो चलेगा। मैंने वो था गब्बर गाना, गब्बर भी नाचेगा, वो गाना रात में रिकॉर्ड हुआ था। वो मैं कितने बजे से गई थी, 11 बजे से गई थी मोड़ा, 11 बजे बस मैं गा के बस बाहर निकली थी इतना, फिर मासूम सर ने वो क्लिप सी डाल दी थी तो वो वहीं से वायरल हो गया था गाना। अच्छा, वो क्लिप ऐसे बस ऐसे नो नो करके वो डाल दी नो, तो बस वो उड़ते वायरल हो गया। फिर उस गाने मैंने तक भाई हाँ चलेगा। फिर मैंने तो कि मैं सर मेरी लिपसिंग होनी चाहिए, फिर उन्होंने ले लिया। लिपसिंग का तो नो है कि कोई इतना मना ना करता, अगर मैं कह दूँ ना तो करवा दें, कोई दिक्कत को ना। बट मेन देखो होता है ना कि एक फेस और एक बॉडी शेप भी मायने रखती है, हाँ। एक फीमेल मॉडल की। हाँ हाँ
तो उसके अकॉर्डिंग आपको लगता है कि हम उसके अकॉर्डिंग फिट नहीं है या फिर कुछ और वो वजह है? ना ऐसा तो कुछ को ना। बिलीव है अपने ऊपर भी, हाँ मैं कर सकती हूँ एक्टिंग। मैं देखूँ मॉडल ने, ऐसा तो कुछ ना। एक कंट्रोवर्सी हुई थी फीमेल की, भी गाने पे क्रेडिट किसका होना चाहिए। हाँ प्रांजल दहिया और रेणुका के बीच में हाँ जी, थी शायद वो हाँ जी, कंट्रोवर्सी। हाँ। भाई यही था भाई, गाना किसका, चलने के बाद गाना किसका, हाँ हाँ हाँ। भाई किसकी मेहनत ज्यादा लगती है। देखो मेरे अकॉर्डिंग तो जो भी अगर उसमें 1% भी किसी का हिस्सा है ना गाने में, तो वो सबका हुआ हमारा। एक सिंगल ये नहीं कह सकते। देखो मैंने आपको बताया कि एक राइटर का स्टार्ट हुआ है चीजें, वो बढ़ चढ़ का अगर लाइट मैन तले का एक जो स्पोर्ट बॉय हुआ है उनका भी एक अगर चालेगा ना गाना तो वो भी नुको गया, देख मेरा गाना मैंने इसमें काम कर रखा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि मेरा गाना है, है नहीं बस कह मेरा ही गाना है, नहीं सबका है। सकते। मेरा तो है लेकिन बस मेरा ही नहीं है। हाँ बस मेरा ही भाई नहीं सिर्फ है। मेरा हाँ है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सबका है, बस एक मैं पार्ट हूँ उसका। ओके। भाई हाँ मैंने एक हिस्सा दिया अपना भी, बस यह चीज़ है। फिर भी इसका इम्पैक्ट वहाँ पड़ता है जब जैसे अब गाने हैं मासूम के, मासूम शर्मा के गाने चलते हैं, हिट है आज के टाइम में, वो सुपर हिट है। हाँ हाँ तो हर गाने में मतलब उनका ये मासूम का गाना है, हाँ कोई ये नहीं कहता कि ये आशु ट्विंकल का गाना है। हाँ हाँ बस फिर वही बात वहीं आके अटक इस जाती है। चीज़ ने चलोगा कि वो समझ लो कि इतना अभी तक ना हरियाणा में होया इसमें कोई आप ये भी मानते हैं कि मेल और फीमेल का चक्कर, अभी मेल को प्रेफरेंस ज्यादा मिलती है फीमेल के मुकाबले? पीछे तो चलती आने लग रही है चीज़ें कभी स्टार्टिंग तक। जैसे वो थी सीनम कैथोलिक जी, सुशीला ठाकर जी, उनका भी कदे नू वो को नहीं आया। बस ये है कि हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे गाने आएंगे एज ए मॉडल भी आएंगे बहुत सारे गाने, तो कर रहे हैं उस चीज़ को, अगर चेंज हो पाएगा तो। ओके, भाई अपनी फेस वैल्यू बढ़ाए हम हाँ भी। वो ज़रूरी है। देखो मैंने ना इस बारे में मैंने ना सच में नू को नहीं मिलता क्योंकि पैसे भी हुए सो- नू को नहीं पता था कि हाँ अगर मैं गाऊंगी तो मुझे पैसे मिलेंगे। क्या थिंकिंग क्या थी? बस ये कि पैशन है, बस मेरा पैशन है, पैशन पूरा करना है। गाना है मेरे को, हाँ बस फेमस होना है। जुकर अगर स्टार्टिंग में तो जुकर लगाए हैं पैसे हम्म, कि हाँ उड़ा चलना है, तो बस लगाए हैं वो पैसे। नू को ना था कि भाई पैसे मिलेंगे इस लाइन में। ओके। हाँ तो पहली बार किसने दिए थे मेरे पेमेंट? गुलशन, गुलशन बाबा कौन सा गाने के लिए? वो था गाना को नहीं आता। और नीला फोर्ड होगा, नैरो सलवार होगा। ना नीला फोड़ नहीं, उससे पहले की बात है। नैरो सलवार से पहले ना नैरो सलवार के बीच सी में था शायद, वो बीच से मतलब एग्जैक्ट टाइम नहीं याद मेरा कद। बस नुबेरा भी पहले पेमेंट उन्होंने दी थी मेरे को। सबसे महंगा गाना कौन सा था? एक सूट पड़ा महंगा पता है कि ये मैंने गा दिया, मैंने मेरी पेमेंट ली, डन। फिर उसके बाद वो आगे जाता जाता कंपनी के पास जाते, मैंने ना पता है, मैंने नो शेयर थोड़ा ना करा। रॉयल्टी आती है आपकी? नहीं अभी नहीं स्टार्ट हुई मेरी। सिंगर की कहाँ आती है? ये प्लेटफॉर्म से नहीं आती? नहीं ये MP3 प्लेटफॉर्म से, स्पॉटिफाई वगैरह से? वो तो चैनल की उससे आती है ना। तो वो भी आप खुद ही रखते हैं कंपनी वाले? हाँ उनका होता है। अगर ये वो आती है रॉयल्टी आती है सिंगर उसकी, कंपोजर की, म्यूजिक डायरेक्टर की और राइटर की, राइटर की। इनकी आएगा। कंपोज मेरे भी हुए हैं गाने जुकर एक आधे जुकर बीच में मान लो अंतरा भी मना कर रखा हो तो फिर ये है कि नाम ना देते। अभी मैं भी नहीं रजिस्टर करवाया नहीं आपने एज मैं भी राइटर? नहीं कह के यार लिखने लग जाओ, कम से कम रॉयल्टी तो आएगी। मैंने ट्राई तो करा लेकिन टाइम ना होता नहीं इतना, दिमाग ना जोड़, बस छोड़ दे छोड़ दे। बस छोड़ दे। मैंने ट्राई तो करा है। कोमल तो लिखती है वैसे। हाँ अच्छा लिखते हैं बहुत। पहला गाना चल गया उनका लिखा हुआ चैनल पे, तो मेरे मित्र, हाँ मेरे मित्र, तो एक खुशी से भी हुई। मैं कहा यार चलो बढ़िया इससे सीखने को मिला भाई, मैं भी लिखूं यार। उन्होंने लिख लिया, मैं भी लिखूं। नानू तो कौन कहता मेरा ना मेरे खुद का कि मैं क्या कर सकूं। हाँ ये होता है भाई, इस फील्ड में मैं जीरो हूँ तो मतलब अब पता चल हाँ मैंने नू बेरा भी, हाँ मैं यह चीज कर सकूं, जो चीज मैं ना कर सकती मैं उस चीज में क्यों करूं। गेम खेलने एक और। हाँ गेम का नाम है फटाफट फैसला। ठीक है इसे नाम मत लियो। मैं आपको ना 2 ऑप्शन दूंगा हाँ और आपको फटाफट एक जवाब देना है, ठीक है? ठीक है ओके। 1 लाख लोगों के सामने लाइव परफॉर्मेंस या फिर वर्ल्ड क्लास स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करना? 1 लाख लोगों के सामने लाइव परफॉर्मेंस लाइव गाते मजा आएगा। ओके। बेस्ट सिंगर का अवार्ड जीतना या अपने लेटेस्ट गाने पे 100 मिलियन व्यू? लेटेस्ट गाने पे 100 मिलियन व्यू। मेरा तो 100 मिलियन है अपना मिल हाँ फिर तो आप पे मिल जाएगा। ये भी वैसे
ठीक फैसला था आपका। सिर्फ हरियाणवी गाने या सिर्फ पंजाबी गाने? सिर्फ हरियाणवी। सिर्फ हरियाणवी। अगर ना होता ना कि हरियाणवी, अगर ये कि हरियाणवी से भी अलग गाने, फिर तो पंजाबी ले सकूँ थी, ना तो हरियाणवी। और सिर्फ तो हरियाणवी ही हाँ, रहेंगे। सिर्फ तो हरियाणवी रहेगा। नायब सिंह सैनी या मनोहर लाल खट्टर? ये तो नायब सिंह सैनी है ना, सैनी जी। अच्छा। पॉलिटिक्स का फिर पाड़ दिया बीच में। एक तो नायब सैनी अटैक करना पड़ा। हाँ, ये तो क्या मजबूरी है। पहचान अपनी आवाज के जरिए या फिर पर्सनैलिटी और प्रेजेंस के जरिए? अपनी आवाज के जरिए। आवाज के जरिए, ओके। रोमांटिक गाने या बदमाशी गाने? कंफ्यूज कर दी। बदमाशी। जो चल रहा है। हाँ, जो चल रहा है चल लड़ने दो। अच्छा, एक और है, रैपिड फायर है, ठीक है। आपको मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसका तुरंत जवाब देना है, फटाफट। ठीक है? ओके। अगर आप सिंगर ना होते तो क्या होते? क्या होती पुलिस में। पुलिस में होते। हाँ, ड्रीम था। हाँ, ड्रीम था। आपका सबसे फेवरेट हरियाणवी गाना? संध, मेरा खुद का। कौन सा? संध। संध? सुना नहीं होगा ना? नहीं सुना। संध और एक पर्चा 302। संध वाला सुनाओ। पर्चा 302 का होतन है हो जागे। क्या था? भुलक्कड़। भुलक्कड़। संध वाला? संध वाला क्यों करता? हो महंगे महंगे सुट्टांगे शौकीन छोरी रे, छोरे बुग्गा ना तेरे पे मेरे खर्चे। ये चले नहीं है, ठीक ठीक चले। नहीं, ये वाला मस्त है, चला हुआ ये गाना। चलेंगे। हाँ, ये मैंने सुना हुआ है। वैसे सुनते तो लगभग ही सारे हैं, लेकिन प्रेफरेंस ये होती है कि जुबान पे कौन सा टिक जाता है। हाँ। जो बार बार खुद ही आपको याद नहीं, आप काम कर रहे हो कोई और गुनगुना रहे हो गाना, जैसे भीड़ लड़की है, हाँ। है? नीला फोर्ड था। हाँ। नीला फोर्ड जब आया था, वो मेरा उस समय का सबसे फेवरेट गाना था। अच्छा। हाँ, तभी मैंने आपके बारे में वहां से सर्च किया, ये कौन है लड़की। आपको मैंने फोन भी किया था इंटरव्यू के लिए, और आप रसोई में बर्तन धो रहे थे, पीछे आवाज आ रही थी, आपने ये बोला था अभी मैं काबिल नहीं हुई हूँ, फिर देंगे कभी। आप आज भी खुद मैसेज चेक कर सकते हो अपने इंस्टा के। पाओगा, अगर क्या होगा तो पाओगा जरूर। एक गाना जो सुन के आपका मूड फ्रेश हो जाता है? अभी का अर्जुन ढिल्लों सर का है, पंजाबी गाना है। कौन सा? तू जदों है। लिरिक्स को याद, मत कहते सुनो। हाँ, लिरिक्स याद है थोड़े थोड़े से। आपकी फोन की प्लेलिस्ट में 3 फेवरेट गाने मेरे सिवा कुछ होते को नहीं। हैं। सफर में चलते हुए गाने कैसे सुनते हो? गाड़ी में लगा के या फिर लीड में लगा के? गाड़ी में भी और हेडफोन में भी। हेडफोन में दोनों सुनते हो? प्लेलिस्ट में मेरे गाने पंजाबी या फिर जैसे सूफी ज्यादा सुनती हूँ। आपके फोन का वॉलपेपर माता रानी का दिखाइए। कितना मेरा फोन। इसको यहाँ इसमें दिखाओ। मेरा यही रहता है, या मम्मी की या फिर माता रानी की। ओके। सबसे फनी कमेंट्स जो किसी दर्शक ने किया और आपको याद हो? मैंने पहले कहते ना, मैं सारी याद कर गाऊं। फिर वो मजा नहीं आता ना इंटरव्यू में। ना फनी, मैंने ना एक चीज जैसे नोटिस करती हूँ मैं, नेगेटिव अच्छी चीजें, अच्छे ज्यादा कमेंट आते हैं मेरे आवाज को लेके, तो अच्छे ज्यादा सिस्टर ज्यादा बोलते हैं मेरे को, तो अच्छा लगता है वो चीजें, मेरे को पसंद है ये चीजें। नेगेटिव बहुत कम आते हैं। अगर नेगेटिव कोई करा ना, एक बात और बता, अगर मैंने मेरे उसमें कमेंट सेक्शन में नेगेटिव की सेवा में सीधा ठाका ब्लॉक मारा करूं। अच्छा। सीधा ब्लॉक। वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं आपको? ओ जा जुड़िया चीज इसने क्यों कही, चुभते हैं कमेंट। हाँ। देखो, कोई लेना देना नहीं है उनसे हमारी जिंदगी में, या फिर कमेंट करने वाले का, और काम पे फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी चुभते हैं। हाँ, नो जा जुड़ हाई या चीज क्या कही इसने। कभी ऐसा भी होता है जिससे उसे आप सीख को नेगेटिव कमेंट से? कैसे? भाई नेगेटिव कमेंट से आपने कुछ सीखा हो? नहीं, देखो नेगेटिव 2 तरीके के होते हैं। हाँ। एक तो बिल्कुल ही आपका मुंह पे आपकी वो कर रहा है, हाँ। भाई ये तो गंदा है, फलाना है, दिखना है। एक आपको सजेशन दे रहा हो, ये आपकी ये चीज तो अच्छी थी, लेकिन ये इसमें थोड़े सुधार की जरूरत है। हाँ हाँ, होती है। ऐसे भी होते हैं कमेंट। पढ़ते हो कभी?
होता है, जैसे कोई गाना है उस पर कहते हैं भाई आपके फेस पे ये सूट नहीं करता, ये करे, फिर मैं उस चीज़ में सोचा करूँ हाँ अगर ये सही करे के, तो उस चीज़ में मैं थिंकर गणी, वो ओवर थिंकर डीप थिंकिंग हाँ, चला जाता फिर मैं फिर नहीं कित कित चले जाऊँ अपने में खो जाऊँ फिर मैं। आपकी सबसे खराब आदत क्या है खराब खराब आदत जो आपको सुधार करनी चाहिए? ऐसा तो कुछ को ना, एक चीज जो सिंगिंग के बारे में आप नहीं जानते। कुछ ना जानते रॉयल्टी रोल्टी रोल्टी में जानते के कब है भी सिंगर की बयान लागी। अब मैंने आपको बताया तो। रॉयल्टी आप चलो इस पे थिंकिंग करना बाद में। हाँ बाद में हारमोनियम प्ले करते हो? हाँ खुद जितना कर लूँ। सीखा है लाइन में आने के बाद या पहले ही? जो कर स्टार्टिंग में ये था कि मैंने पहली बार जागरण में गाया था, तो वहाँ पे जो पार्टी आई हुई थी ना, तो उन्हें तो उस टाइम मैंने कुछ नहीं बेरा था, बीट बाट का कुछ भी नहीं, बस माइक पकड़ा और गा दिया। तो फिर उन्होंने जो आए हुए थे तो वो बोले भाई लड़की की टोन अच्छी है, आप इसको सिखाओ। तो फिर पापा उनका दूल्हा लेकर जाया करते मैंने, कितने दिन पूरे में? निर्वाणा है। तो फिर वहाँ जब कर भजन गाया करते, सुना करती, मैं गाया करती गेला गेला, तो जागरण में गाया करती। फिर राम राम तक सीखती रही, जैसे सारे गा मा पा उस पर प्ले करना। फिर पापा घर हारमोनियम ले आए थे, तो फिर फ़ोन में देख देख कर नू थोड़ा बहुत, परफेक्शन नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट बजा दूँ, खुद के लिए मैं जैसे अगर मैंने कुछ करना है तो मैं कर पाऊँ खुद। जैसे कहीं रिकॉर्डिंग में जाते हो आप किसी स्टूडियो में, वहाँ बोलते हैं ना भाई आप इसकी जो कंपोजिशन है वो उस पे बनाओ। हाँ हारमोनियम पे हाँ हाँ वो हो जाती है, बट कमे हुआ ऐसा भाई खुद मानना कमे भाई कंपोजिशन आप बनाओ। ड्रीम स्पेस जहाँ पे आप छुट्टी मनाना चाहते हो? मैंने मेरी मम्मी के लिए रहना पसंद है, छुट्टी मनाना पसंद नहीं है? छुट्टी छाटी कोई होनी है, लॉन्ग ड्राइव पे गए हो कभी? बस रिकॉर्डिंग का बजाती रहो मैं तो। नहीं, कभी नहीं गए? मैं बहुत साधारण सी परिवार से और साधारण सी लड़की, ऐसा बॉलीवुड पर्सन जिसके साथ आप लंच करना चाहोगे? हरियाणा में होंगे वो नाम इतना इतनी दूर के ये ना सोच, ये चीजें मेरे दिमाग में नहीं आती कि उसके सोची गले भी नहीं जाना है, उसके गले मैंने ब्याह करना है, इसके गले मैंने खाना है, ऐसे कभी भी नहीं आते। आपके पापा हमेशा आपके साथ रहते हैं? हाँ। कहीं भी रिकॉर्डिंग पे जाते हो या फिर शूटिंग पे जाते हो, हाँ जी। कभी मतलब ये महसूस नहीं होता कि भाई अब मेरे को खुद ही करना चाहिए ये सब, ना थोड़ा फ्रीडम? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा, मैं खुद जो कर कल भी गई हुई हूँ, बट एक सेफ जोन होएगा ना मेरे पापा के साथ, मेरे को वो चीज़ें फील होती है। फील होती है भाई मैं हाँ, सेफ हूँ? बस हाँ मैंने मुझे फिर, किसी चीज फिर मैंने तीसरा पर्सन की किसी के नुए होते कि वो के सोचेगा के कहेगा, बस मेरा पापा मेरे साथ है बस। काम पे भी फिर मतलब अच्छे से ध्यान रहता है? हाँ अगर आप अकेले ना, मैं अगर नो ना कि जैसे मेरे को बोल देते हैं कि आपको ये नहीं होता कि आपके पापा साथ रहते हैं, भाई आप अकेले भी रहा करो थोड़ा बहुत, मैं कहा नहीं भाई मेरे को नहीं अच्छा, मेरे ना अकेले ना अच्छा फील ना होता मैंने। अगर मैं किसी दो बंदे में बैठी हूँ ना तो मैं और बोल लूँगी कौन अगर पापा नहीं होंगे, कत्ती भी अंदर नहीं होगा, अगर पापा है साथ में फिर मैं उनके गिला भाई बिल्कुल ओपन। ओपन इस उल्टा सिस्टम है मेरे गिला, नूर में रहेगी भाई माँ बाप है बोला भाई बोला को नहीं जाओ उड़ बैठ जाए, मेरा उल्टा है। देख रहा था मैं अभी आप बाल सेट कर रहे थे, पापा को देखिए पापा ठीक हो गई है। हाँ ऐसा पापा ऐसा नॉर्मल होता नहीं अपने इधर? नहीं, जैसे कुछ भी चीज़ हो, पापा देखिए चीज़ सही लगे या पहन लूँ, अगर ये है कि हाँ सही लगे तो पापा हाँ ठीक है पहन ले, अगर ना सही हो फिर वो मैं काट दे करूँ ना पहन, तो हर चीज़ में से रहता है। रैप में कौन अच्छा लगता है? रैप में केटी सर। अभी केडी ढांडा में से किसको सुनोगे? केटी सर ढांडा को सुना है कभी? हाँ सुनते हैं, दोनों देखो सबकी अलग अलग वाइब होती है, सबका अलग अलग काम करने का तरीका होता है, तो हम किसी को जज नहीं कर सकते उसके काम को लेके। इतना मैं अपने आप को नहीं समझती कि मैं जज करूं किसी को? हाँ भाई मैं कहूँ ना वो अच्छा वो नहीं है, नहीं बस ठीक है अच्छा है, अब वाइब है उन दोनों में, सुनती हूँ मैं दोनों को। सुनती हो दोनों? सबसे पसंदीदा ट्रैक कौन सा है ढांडा का? ईब जो सुनूं, नाइफ नाइफ ब्रोज, हाँ नाइफ ब्रोज रसीन बंडाना ना, वो इतना ना सही लगता, बस वो नाइफ ब्रोज वो ठीक है। देखो मैंने आपसे एक बात बोली थी हाँ कि जब आपके पास ऐसा समय आएगा भाई मेरे गाने नहीं चल रहे तो मैं अब क्या करूं। हाँ इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा लंबा टिकना एक बहुत बड़ी चीज होती है, उसमें केडी हैं जैसे मासूम शर्मा है, जब से आए हैं तब से मतलब इंडस्ट्री में है, प्रेजेंस है इनकी। और मासूम का तो आप ये समझ लो आप वो दोबारा पीक आया है, हाँ एक बार डाउन होके फिर दोबारा पीक आया है। ऐसे ही केडी हैं, केडी तो नॉर्मल चल ही रहे हैं भाई, उनकी वैल्यू कम नहीं हुई जितनी। उनका एक अलग सा वो होगा ना, एक टैग अलग सा भी अलग सा हो रहा है उनका एक। तो
इस चीज के लिए आपने क्या ट्राई किया है भाई, मैं बनी रहूं इंडस्ट्री में, गायब ना हो जाऊं कभी? मैं ना बहुत कम सोचती हूँ फ्यूचर के बारे में कि यह चीज़ ना करूँगी तो आगे क्यों होगा। बस ना जो ईब चल रहा है ना उस चीज़ में मैं संभाल कर रखूँ, आगे के लिए बस तैयारी करूँ, वो भगवान के ऊपर छोड़ रखा कुछ है। डिफरेंट देखो, करने का सोचा है? ना कुछ नहीं, मैंने बस जो भगवान चला रहा है ना जो कर, बस नू चलना है। शादी के बारे में क्या ख्याल है? शायद मतलब ये कभी जैसे चलती है ना घर में बात, हाँ हाँ आंसू की शादी करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, फिर कभी आपका ये टेक हुआ नहीं मेरे को तो ऐसा लड़का चाहिए जो ये करता हो, या ये जॉब लगा हो, या फिर वो सिंगर ही हो, या फिर वो राइटर आपकी इंडस्ट्री से हो कोई? बस इतना हो कि इंटरेस्ट हो उसका सिंगिंग में, उसको ये ना लगे क्या कर रही है। भाई इसको हाँ बस अगर मैं गा रही हूँ तो वो मेरी गिल्ला उस चीज़ में वो करे, एंजॉय करें। मतलब आपके काम को रिस्पेक्ट दे। हाँ बस यही है, और कुछ भी वो नहीं है। काला गोरा जी साहब कुछ भी गुण है, काम करता हूँ ना करता हूँ कुछ भी ना, बस आपके काम को रिस्पेक्ट दे। बस जैसे मेरे मम्मी पापा ने मेरे को रखा है बस वो ऐसे ही रखे बस। ओके। तो अभी तो उम्र हुई नहीं आपके मेरे ख्याल से ये सब सोचने की। 22 साल की उम्र तो मेरा नहीं भाई पे कुछ होगा। वैसे आपको क्या लगती है उम्र, लड़कियों की कितनी उम्र होनी चाहिए शादी की? 24 24-25? 23-24 फिर तो 1-1.5 साल हो रहा है मतलब आपका। देखो मम्मी पापा के ऊपर है वो कब क्या करेंगे। अच्छा, इस आजकल ना जैसे ये हम कहते हैं वेस्टर्न कल्चर इसको बोल सकते हैं, जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला कल्चर है, ये आजकल अप होता जा रहा है हरियाणा के अंदर, अगर उसकी बात करें। आप उस चीज को कैसे देखते हो? देखो मेरे अकॉर्डिंग हर एक इंसान की लाइफ में एक ऐसा पर्सन होना चाहिए कि माँ बाप के बाद जो उसकी वो सुने समझे उसको, तो ये कि कोई माँ बाप गलत हमेशा नहीं है। साथ नहीं रहते। हाँ माँ बाप हमेशा साथ नहीं रहते। हाँ वो चीज़ भी, और एक होता है ना कि कुछ चीज़ें ना भी कह पावा तो एक होना चाहिए ऐसा इंसान लाइफ में ओके। कि शेयर कर सके कुछ भी चीज़ें। वो तो हस्बैंड भी हो सकता है। हाँ वो हस्बैंड भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, और बॉयफ्रेंड भी, जो भी, ये कोई गलत नहीं है। गलत नहीं लगता आपको? मतलब नहीं, शादी से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ हो सके, क्या दिक्कत है। तो मतलब आप इस चीज के सपोर्ट में हो भी? ऐसा हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ये है कि आजकल थोड़ा ही होता है कि एक ही टाइम में दो तीन को पागल बना के रखते हैं, वो चीज़ें थोड़ी गलत लगती है। वो गलत है। हाँ, अगर कभी trust किसी ने करे तो। सामने से आपको प्रपोज किया हो? बस मेरा बाबू बैठे उड़ा बस ठीक है, जवाब मिल गया। मिल गया ना। हाँ, मिल गया। देखो ये एक, अच्छा ये बताओ, हाँ आप 22 साल के हो गए, हाँ जी। अभी जो आपकी लाइफ चल रही है, हाँ सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है आपको? भाई अगर ये हो गया तो मैं मतलब मैं इस चीज को सहन नहीं कर पाऊंगी। आपके मन में हमेशा जो डर हमेशा रहता हो, क्या है वो? क्या है वो डर? मेरे को ना ये होता है मतलब कि डर किस चीज से लगता है? अगर 3 बंदे खड़े हैं, मेरी बात चली हुई है, तो वो मेरे बारे में अच्छा बोले, गलत ना बोले। बस ये चीज़ होता है कि माइंड में मैं ऐसे काम करूं कि अच्छा ही बोले, बुरा ना बोले, बस वो उस चीज़ का डर होता है कि वो तो आपकी बात ठीक है, काम को लेके है। हाँ। लेकिन काम से अलग डर किस चीज से लगता है? और कुछ नहीं। हर एक इंसान के मन में कुछ डर होता है। ओके मामला, ओके। मशीनों में नहीं करती मैं। ऐसे नहीं आता 2.5 लाख का सूट। तो पता है मुझे क्या, तो बहुत मजा अभी ना अब लोगों का प्यार इतना मिल रहा है कि रिकॉर्डिंग्स, ये मान लो कि एक दिन में 3-4 गाने रिकॉर्ड हो जाऊं, तो वो एक माइंड में याद रखनी बहुत मुश्किल हो जाती है चीज़ें। अब ये है कि जैसे लाइव शो है तो उस टाइम पे जैसे याद करनी पड़ती है लिरिक्स, तो माइंड में बस मिक्स वेज हो जाओ सारा मिक्स मेरा हो जाता है, रिकॉर्डिंग सारा- लाइव शो। सारा लाइव mix शो की veg हो- प्रैक्टिस करिए कभी? हाँ अब ये है कि मान लो भाई ओड़ा है वो बैंड आवेगा, तो उस बैंड से पहले एक बार उनसे मिलते हैं। मतलब मैच करनी हाँ पड़ती है हाँ भाई, मैं हाँ, फिर ये है कि अच्छा हो जाता है तो चीज़ें। जो रिजल्ट अच्छा निकलेगा हाँ, आता है। हाँ। वैसे अभी कल्चर आया है हरियाणा में ये वाला बस सही है, बने रहो। नहीं तो फिर- मैं तरस रही थी बस ये चीज़ें आए। लाइव शो के लिए। हाँ क्योंकि पंजाब में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है, वहाँ पे जैसे है कि सिंगर की ज़्यादा वैल्यू होती है। अगर कोई गाना चल रहा है ना, हमारे यहाँ क्या होता है कि मॉडल्स को ज़्यादा वो करते हैं। देखो वो भी उनका एक हक है, मैं ये नहीं कह रही, बट ये है कि थोड़ा हमें भी थोड़ा वो करें। भाई जो हमें रॉयल्टी मिलनी चाहिए अपने हाँ काम भी की। हक हमें भी मिले थोड़ा, ये नहीं कि बस गा दी यार बात खत्म। मैंने यह चीज़ ना जीनी थी सच में। जो अब चल रही है। हाँ बस नो है कि ये होना चाहिए था कि अगर मैं बैठी हूँ कितने तो 4 लोग पिछाड़े,
पिछाड़ा ये नो कि मैंने बताना पड़ा मेरा नाम आशु अंकल है, तब जाके पिछाड़ा गया। अच्छा अच्छा आप देखते थोड़ा होना चाहिए, हालांकि थोड़ा बहुत है अभी कि लोग पहचान लेते हैं। अच्छा, मेरे बारे में क्या जानते हो? आपके बारे में शादी हो रही है, चोरा भी हो रहा है। अरे पॉडकास्ट भी स्टार्ट कर दिया, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, और पहला पॉडकास्ट मैंने इन्हीं के चैनल पर दिया है। ओके, ये भी तो अच्छी बात सोच कर देख लो भाई, वो भाई बॉन्ड भी थोड़ा ऐसा है कि हाँ वो अगर पूछेंगे तो अच्छी चीजें पूछेंगे। है। ओके, मतलब थिंकिंग क्या मेरे बारे में, वही एक जैसे हर एक इंसान के बारे में एक थिंकिंग होती है इंसान की। भाई जैसे मासूम से मिल रहे हो आप, मासूम का पता होगा क्या थिंकिंग है उनकी, क्या कैसे है बस वो। जैसे पापा के पास आपकी कॉल आई कैसे ऐसे इंटरव्यू चाहिए, तो मैंने जब भी मैंने कहा ठीक है पापा। चैनल देखा आपने? पहला फिर मैंने मिली हूँ ना आपसे पहला, ओके ईब तो फिर नो देखने जरूरत है, बस राहुल अत्री बोला, मैं कहा ठीक है कोई ना। इंटरव्यू का मैं थोड़ा सा पीछे से हटती रहूँ कि ना एक ही चीज़ ना बार बार पूछे। मैं पूछे इसमें कुछ अलग मजा आया आपको? हाँ इसमें मैंने नो है, मैं कहा 1-1.5 घंटा बतलाऊंगी फिर तो मेरे क्या क्या पूछेंगे। सही है फिर तो कहना ऐसे मजा आया पॉडकास्ट में? हाँ बढ़िया। मतलब ऐसे ही होता रहे तो अच्छा है पॉडकास्ट। हाँ ऐसी कोई सलाह जो आप मुझे देना चाहोगे मेरे काम को लेके? जैसे आपने मेरा काम देखा अभी 1-1.5-2 घंटे से मैं आपके साथ हूँ अभी, कोई आपको लगा हो कि आप मेरे को कुछ सजेस्ट कर सकते हो? ओके, सही कर रहे हो, अच्छा है। मैं सही कर रहा हूँ मतलब, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं पूछा कि जो चीज़ मैंने को भैया चीज़ ना पूछनी चाहिए, सब बढ़िया। ओके, तो हमारा पॉडकास्ट अभी खत्म हो चुका है। एक बार सब्सक्राइब करने के लिए और बोल दर्शकों को। राहुल अत्री के नाम से है ना? नहीं, हरियाणा खबर 18 के नाम से राहुल अत्री बोल दो, चाहे हरियाणा खबर 18 हाँ बोल हाँ, जितने भी देखो जी इंटरव्यू से स्टार्ट किया इन्होंने, सब जितने लोग जुड़े हुए हैं, तो जितना उसके चैनल उतना ज़्यादा सपोर्ट करा करो। ये भी इतनी दूर था मेरा पॉडकास्ट लिया, इतना टाइम निकाला मेरे लिए, आप लोगों से मिलवाया, बातें की, अच्छी अच्छी बातें की, तो सपोर्ट किया करो। तो बस यही है। तो बिल्कुल भाई, आपको आंसू की बातें कैसी लगी? मुझे तो बहुत मजा आया पॉडकास्ट में। बुलक्कड़ जरूर कहेंगे, बुलक्कड़। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आपको बहुत मजा आया होगा अगर आपने ये पॉडकास्ट यहाँ तक देखा है। मैंने तो इस पॉडकास्ट को जिया है, मतलब हमें पता ही नहीं था कि कैमरे लगे हुए हैं। और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर जरूर करना, धन्यवाद।